वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलिए, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि हाल ही के एग्जाम में आया था, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब के लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पंजाब के लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इसमें गलत क्या है? गलत होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि गलत दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर, यकृत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी है? यूपी पुलिस एग्जाम में यह सवाल आया था, भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। और गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बहुत अच्छे सवाल हैं। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्या आंसर होगा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आगे सवाल है, दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। आगे सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 ईस्वी में। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू की गई? भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। आगे सवाल है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? इसी चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो सवाल आपको समझ आ गए, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। आगे सवाल है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हैं तो? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए?
तो आंसर आपको पता लग गया होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। आगे सवाल है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर शासन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। आगे सवाल है, भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। सवाल अच्छे हैं। भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167 में। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब प्रायद्वीप। आगे सवाल है, हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये सवाल एसएससी एग्जाम में आया था। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपिल देव को। आगे सवाल है, एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी सिंधु घाटी के लोगों की मूर्ति थी? सिंधु घाटी की लोगों की प्रमुख मूर्ति कौन सी थी? सिंधु घाटी के लोगों की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। आगे सवाल है, किस विधायक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता? किस विधायक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन विधायक को। आगे सवाल है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारद मरकरी। आपके लिए एक सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे नए मंत्रालय का हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और पिछले पार्ट को आपने नहीं देखे थे तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख लीजिए। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा करके चैनल को लिंक से ही क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे चैनल ऐसे कॉपीराइटेड हैं, मतलब डुप्लीकेट चैनल बना रखा है लोगों ने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक पे क्लिक करिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।